फुलेरा की सुबह भी एक गांव की तरह ही होती है, शांत, धीमी और अपनी ही धुन में मगन। सूरज अभी पूरी तरह से जागा नहीं था, लेकिन उसकी सुनहरी किरणें नीम के पेड़ों से छन छन कर पंचायत ऑफिस के बरामदे तक पहुंच रही थीं। ऑफिस के अंदर पुराना पंखा अपनी दर्द भरी कर्र कर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे उसे भी इस सुबह की शांति भंग करने का मन न हो। सचिव जी अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ फाइलों में उलझे हुए थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। मनरेगा की पेमेंट, नए सोलर लाइट का प्रपोजल और आने वाले इंस्पेक्शन की तैयारी। तभी विकास हाथ में चाय के 2 स्टील के गिलास लिए मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसने एक गिलास सचिव जी की टेबल पर रखा और दूसरा अपनी मेज पर। सचिव जी, लीजिए, भुटकुन की दुकान की स्पेशल चाय, एकदम कड़क। विकास ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा। लगता है आज काम थोड़ा कम है, आप बड़े आराम में दिख रहे हैं। सचिव जी ने फाइलों से नजरें हटाईं और चाय का गिलास उठाते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। विकास, जब गांव इतना चुपचाप लगता है ना, तभी समझ जाओ कि अंदर ही अंदर कोई बड़ा बवंडर पल रहा होता है। ये तूफान से पहले की शांति है। अरे नहीं सचिव जी, आप भी ना हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। देखिए, सब कितना शांत है। चिड़िया चहचहा रही है, लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। कोई झंझट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। विकास ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। सचिव जी ने चाय की एक चुस्की ली। शायद तुम सही हो। दोनों ने अभी चाय खत्म ही की थी कि ऑफिस का दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ खुला। सामने प्रहलाद चा खड़े थे। उनकी सांसें फूली हुई थीं, चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में ऐसी घबराहट थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अरे सचिव जी, गजब हो गया, अनर्थ हो गया, प्रहलाद चा हांफते हुए बोले। विकास अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। क्या हुआ प्रहलाद चा, सब ठीक तो है? प्रधान जी? प्रधान जी तो ठीक हैं, पर गांव ठीक नहीं है। अरे रात भर में गांव का पुराना कुआं वो गायब हो गया, प्रहलाद ने एक सांस में कहा। सचिव जी और विकास दोनों एक पल के लिए बस उन्हें घूरते रह गए। पंखे की कर्र कर की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी थी। सचिव जी ने चकित होते हुए बोले, गायब मतलब? प्रहलाद जी, मजाक करें क्या? कुआं है, कोई रुमाल थोड़ी है जो जेब से गिर जाएगा। कुआं कैसे गायब हो सकता है? विकास ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हाँ प्रहलाद चा, कौन सा कुआं? वो गांव के बीच वाला, जिसके पास पुराना बरगद का पेड़ है? प्रहलाद चा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ वही। सचिव जी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनका शांत दिमाग अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कुएं के पैर थोड़ी ही लगे हैं कि वो चलकर कहीं चला जाएगा, और इतना छोटा भी नहीं है कि कोई उसे उठाकर ले जाए। तभी विकास ने अपना ज्ञान बघारा। सचिव जी, हम कहीं पड़े थे, बिहार में पूरा का पूरा पुल, मोबाइल का टावर, यहां तक कि सड़क भी रातों रात गायब हो गया था। ये तो फिर भी एक छोटा सा कुआं है। सचिव जी ने विकास को घूर कर देखा। विकास, पहले तुम व्हाट्सएप पर ये अनाप शनाप न्यूज पढ़ना बंद करो। और प्रहलाद जी, आप ये बताइए कि आपने खुद अपनी आंखों से देखा है या आप भी व्हाट्सएप पर पढ़कर आए हैं? अरे सचिव जी, हम मजाक काहे करेंगे, हम वहीं से सीधे भागे भागे आ रहे हैं। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? गांव वाले इसका इल्जाम हमारे पूर्व प्रधान जी पर डाल रहे हैं। पूरा कुआं किसी ने रात के अंधेरे में मिट्टी से भर दिया है, किसी ने देखा तक नहीं। आज सुबह जब लोग पानी भरने गए तब पता चला कि कुआं तो सड़क के लेवल पर आ गया है। और ये भूषण, वो बनराकस और उसका गैंग व्हाट्सएप ग्रुप पर फैला दिया है कि देखो भाइयों, पूर्व प्रधान जी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जो जो काम कराए थे अब खुद ही उन पर मिट्टी डाल रहे हैं। सचिव जी ने एक गहरी सांस ली। फुलेवा की शांति भंग हो चुकी थी, बवंडर आ चुका था। चलिए, सचिव जी ने दृढ़ता से कहा, चलकर देखते हैं कि आखिर यह माजरा क्या है। 2 बाइक धूल उड़ाते हुए गांव के बीचों बीच उस जगह पहुंची जहां कल तक एक बड़ा कुआं हुआ करता था। गाड़ी रुकते ही सचिव जी, पूर्व प्रधान जी, विकास और प्रहलाद चा उतरे। उन्होंने रास्ते में पूर्व प्रधान जी को भी उनके घर से ले लिया था। दृश्य वाकई चौंकाने वाला था। जहां कुएं का गोल मुंह और पत्थर की जगत होनी चाहिए थी, वहां अब ताजा मिट्टी का एक समतल ढेर था। आसपास भी काफी मिट्टी बिखरी हुई थी। भीड़ के बीचों बीच प्रधान भूषण और उसके 2 चमचे माधव और विनोद खड़े थे। विनोद जोर जोर से बोलकर लोगों को भड़का रहा था। देखा आप लोगों ने, यही है इनकी विकास की राजनीति। जब तक कुर्सी पर थे तब तो जैसे तैसे 10 ईंटा लगाकर कुआं बनवा दिया, और जैसे ही जनता ने इन्हें नकार दिया, अपनी ही करनी पर मिट्टी डाल दी। इनको जलन हो रही है कि मेरे राज में गांव तरक्की कैसे कर रहा है। विनोद की आवाज में बनावटी आक्रोश था। पूर्व प्रधान जी को देखते ही भूषण और उसकी मंडली के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई।
पूर्व प्रधान जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देख रहा है प्रहलाद, ये जरूर इसी बनराकस का काम होगा। ये कुआं हम अपने कार्यकाल में खुद खुदवाए थे। गांव की औरतें बच्चे सब यहां से पानी भरते थे। इसको हमारी अच्छी चीजें देखी नहीं जाती, जलन के मारे इसको पटवा दिया। माधव, जो भूषण का खास आदमी था, चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई, गांव में पत्ता भी हिले तो इल्जाम हमारे प्रधान जी पर डाल दो। हर बात में इन्हें घुसेड़ देना ठीक नहीं है। जरूर ये सब आप लोगों ने ही करवाया है, क्योंकि गांव वालों ने आपको चुनाव में धूल चटा दी। दोनों गुटों में बहस छिड़ गई। गांव वाले भी दो हिस्सों में बंट गए। माहौल गर्मा रहा था, लेकिन सचिव जी का ध्यान इस शोर शराबे पर नहीं था। वो किसी जासूस की तरह घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने भीड़ से बचते हुए कुएं के चारों ओर एक चक्कर लगाया। फिर वो नीचे झुके और भरी हुई मिट्टी के पास बैठ गए। उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, उसे अपनी उंगलियों के बीच मसला और फिर नाक के पास ले जाकर सूंघा। विकास, जो उनके ठीक पीछे खड़ा था, हैरान होकर बोला, सचिव जी, ये क्या कर रहे हैं? मिट्टी की खुशबू चेक कर रहे हैं? क्या कोई बिरयानी थोड़ी है? सचिव जी ने बिना नजरें हटाए जवाब दिया, खुशबू नहीं विकास, नमी चेक कर रहा हूं। देखो, ये मिट्टी अभी भी गीली है। ये मिट्टी के अंदर की नमी है। मतलब कुआं रात 10 बजे के बाद ही भरा गया है, जब ज्यादातर लोग सो जाते हैं। फिर सचिव जी की नजरें जमीन पर बने कुछ गहरे निशानों पर पड़ी। वो ध्यान से उन निशानों के पैटर्न को देखने लगे। विकास, देखो, ये टायर के निशान, उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए कहा। विकास ने झुककर देखा। हां सचिव जी, निशान तो हैं। तो ये जेसीबी के टायरों के निशान नहीं हैं। जेसीबी के टायरों के निशान ज्यादा चौड़े और गहरे होते हैं। ये निशान ट्रैक्टर के हैं। और देखो, एक ही ट्रैक्टर के बार बार आने जाने के निशान हैं। सचिव जी ने अपनी खोजबीन जारी रखे कहा। विकास ने अपना सिर खुजाया। हां तो सचिव जी, कुआं भरने के लिए कोई जेसीबी कौन मंगवाता है? गांव में तो ट्रैक्टर की ट्रॉली से ही मिट्टी लाकर पाटेगा ना। उधर पूर्व प्रधान और भूषण के बीच बहस हाथापाई तक पहुंचने वाली थी। सचिव जी ने खड़े होकर अपनी आवाज ऊंची की। शांत हो जाइए सब लोग, ये पंचायत का मामला है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। आप सब घर जाइए, शाम को चौपाल पर बात होगी। सचिव जी ने अपनी टीम की तरफ मुड़कर धीरे से कहा, चलिए यहां से निकलते हैं, हमारा काम अब शुरू हुआ है। दोनों बाइक जब कुएं वाली जगह से निकली तो प्रहलाद चा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सचिव जी, आप हमको वहां से ले आए। वो बनराकस हमारे प्रधान जी पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा था। अब वो पूरे गांव में हमारे बारे में उल्टा सीधा बात फैलाएगा। पूर्व प्रधान जी भी हताश थे। हाँ सचिव जी, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सचिव जी ने शांति से गाड़ी चलाने का इशारा किया और बोले, प्रधान जी, अभी हम वहां खड़े रहकर समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। हमें सबूत चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। और सबूत के लिए हमें पूरा गांव घूमना है। विकास को ये बात समझ नहीं आई। सचिव जी, ये क्या बात हुई? अभी पूरा गांव तो कुएं के पास था, तो हम लोग गांव में क्यों घूमें? सब तो खाली मिलेगा। सचिव जी ने आईने में पीछे देखते हुए कहा, विकास, थोड़ी देर में समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। जब जंगल में आग लगती है तो सारे जानवर एक जगह जमा हो जाते हैं। शिकारी के लिए यही सबसे अच्छा मौका होता है बाकी जंगल में जाल बिछाने का। विकास का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। सचिव जी के निर्देश पर गाड़ी गांव की तंग गलियों में घूमने लगी। वो हर घर के बाहर हर कोने को ध्यान से देख रहे थे। प्रहलाद और पूर्व प्रधान जी चुपचाप बैठे थे। उन्हें सचिव जी की योजना पर अब भी संदेह था। लगभग 15 मिनट घूमने के बाद सचिव जी ने एक घर के पीछे गाड़ी रुकवाई। वो देखो, उन्होंने इशारा किया। सबने देखा, मदन हलवाई के घर के पीछे उसका नीला ट्रैक्टर खड़ा था। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। तो मदन का ट्रैक्टर है, प्रहलाद चा ने कहा। ध्यान से देखो प्रहलाद जी, सचिव जी ने कहा। ट्रैक्टर के टायरों को देखो और ट्रॉली के कोनों को देखो। सबने गौर से देखा। ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायरों में ताजी गीली मिट्टी फंसी हुई थी। ट्रॉली के अंदरूनी कोनों में भी उसी मिट्टी के अवशेष चिपके हुए थे जो उन्होंने कुएं वाली जगह पर देखी थी। विकास की आंखें चमक उठी। अरे हां, ये तो वही मिट्टी है। इसका मतलब ये काम मदन के ट्रैक्टर से हुआ है। सचिव जी ने अपनी बात पूरी की। अब चलो मदन से बात करते हैं। वो लोग गाड़ी से उतरकर मदन के घर की तरफ बढ़े। दरवाजे पर ताला लगा था। उन्होंने पड़ोस में एक चाची से पूछा, जो अपने आंगन में बैठी मसाला पीस रही थीं। अरे मदन तो सुबह सुबह ही निकल गया। कह रहा था कि अपने ससुराल जा रहा है। ससुराल में कुछ काम है, बीवी बच्चों को लेकर निकला है, बड़ी जल्दी में था, चाची ने बताया। सचिव जी के चेहरे पर एक सब समझ गया वाली मुस्कान आ गई।
ठीक है चाची। वापस गाड़ी में आकर विकास बोला, तो मतलब चोर मदन है? पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मदन ने ये काम अकेले नहीं किया विकास, उससे करवाया गया है। और जो करवाता है वो ये भी सुनिश्चित करता है कि काम करने वाला सबूत मिटाने के लिए कुछ दिन गायब रहे, सचिव जी ने समझाया। अब बस आखिरी पहेली सुलझानी है, ये मिट्टी आई कहां से? पूर्व प्रधान जी बोले, आसपास के किसी तालाब या पोखर से उठाई होगी। नहीं, सचिव जी ने कहा, तालाब की मिट्टी का रंग और बनावट अलग होती है, वो ज्यादा चिकनी और काली होती है। ये खेत की मिट्टी है। अब हमें गांव के आसपास के खेत देखने होंगे। गाड़ी अब गांव के बाहर खेतों की तरफ चल पड़ी। वो हर खेत के पास रुकते और जमीन को देखते। आधे घंटे की मशक्कत के बाद जब वो गांव के उत्तरी छोर पर पहुंचे तो सचिव जी की नजर एक खेत के कोने पर पड़ी। वो भूषण का खेत था। खेत के सबसे पिछले हिस्से में सड़क से दूर एक बड़ा सा हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में वहां से बहुत सारी मिट्टी खोदी गई हो। वहां जमीन बाकी खेत से लगभग 2-3 फुट नीचे धंस गई थी और ताजा खुदाई के निशान साफ दिख रहे थे। यहां तक कि ट्रैक्टर के मुड़ने के निशान भी मौजूद थे। सचिव जी गाड़ी से उतरे, उस जगह तक गए और वहां से भी एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली। उन्होंने उसे कुएं से लाई गई मिट्टी के सैंपल के साथ मिलाया। दोनों एक ही थीं। सबूत अब सामने थे। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। चलिए, सचिव जी ने कहा, अब शाम की चौपाल की तैयारी करते हैं। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। शाम होते ही फुलेरा की चौपाल पर गांव के लोग जुटने लगे। दिन भर की घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा था। माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। एक तरफ पूर्व प्रधान प्रहलाद चा और उनके समर्थक बैठे थे, तो दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर वर्तमान प्रधान भूषण अपनी मंडली के साथ अकड़कर बैठा था। सचिव जी एक कुर्सी पर बीच में बैठे थे। उनके बगल में विकास खड़ा था। सचिव जी ने सबको शांत होने का इशारा किया और बोलना शुरू किया। आप सभी को यहां इसलिए बुलाया गया है ताकि गांव के कुएं वाले मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सुबह हमें पता चला कि गांव का पुराना कुआं किसी ने मिट्टी से भर दिया है। ये काम जिसने भी किया बहुत गलत किया। ये सिर्फ एक कुआं नहीं, गांव की संपत्ति थी। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, तो पता चला सचिव जी किसने किया ये काम? हाँ, सचिव जी ने कहा, हमारी जांच में कुछ बातें सामने आई हैं। पहली बात, कुआं भरने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल हुआ वो ट्रैक्टर ट्रॉली से लाई गई थी। हमें घटनास्थल पर ट्रैक्टर के टायरों के निशान मिले हैं। उन्होंने आगे कहा, जब हमने गांव में घूमकर देखा तो ये पता चला कि ये काम मदन के ट्रैक्टर से किया गया था। जो मिट्टी कुएं के आसपास गिरी थी वैसी ही ताजी मिट्टी अभी भी मदन के ट्रैक्टर और ट्रॉली पर लगी हुई है। इससे साफ होता है कि काम मदन के ट्रैक्टर से हुआ है। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली। मदन आज सुबह से गांव में नहीं है। क्या कोई जानता है वो कहां है? सब चुप रहे। खैर, अब दूसरा और सबसे बड़ा सवाल। सचिव जी ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, ये मिट्टी आई कहां से? उन्होंने अपनी जेब से 2 पॉलिथिन निकाली। एक में कुएं की मिट्टी थी, दूसरी में एक और सैंपल। एक सैंपल कुएं का है और दूसरा सैंपल भूषण जी के खेत का है। ये सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान होकर भूषण की तरफ देखने लगे। भूषण का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। सचिव जी ने आगे बताया, हम लोग आज केवल गांव नहीं घूमे बल्कि आसपास के खेत भी घूमे और हमें पता चला कि ये मिट्टी किसी और के खेत से नहीं बल्कि भूषण जी के खेत के पिछले हिस्से से निकाली गई थी। वहां अभी भी ताजा खुदाई के निशान मौजूद हैं। मिट्टी में नमी थी जिससे साफ लग रहा था कि हाल ही में वहां से बड़ी मात्रा में मिट्टी निकाली गई है। तभी जैसे किसी नाटक का क्लाइमेक्स हो, भूषण अपनी जगह से उठा और अपनी मंडली के साथ आगे आया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी अकड़ थी। सच है सचिव जी, भूषण ने जोर से कहा, सब सच है। मिट्टी मेरे खेत से निकली और मदन के ट्रैक्टर से कुएं में डाली गई और ये सब मैंने करवाया। चौपाल में एक कोलाहल मच गया। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। भूषण ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। अरे, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैंने ही सबसे पहले कहा था कि वो कुआं खतरनाक हो गया है। उसकी जगह टूट रही थी। कोई बच्चा खेलते खेलते गिर सकता था, कोई जानवर गिर सकता था। तो गांव की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए हमने मदन के ट्रैक्टर से मिट्टी डलवा दी। इसमें गलत क्या है? मैं गांव का प्रधान हूं।
गांव का मालिक हूं। गांव की भलाई के लिए अगर कोई छोटा मोटा काम करना पड़े तो क्या अब मैं सबसे पूछता फिरूंगा? अगले दिन पंचायत ऑफिस में सब कुछ सामान्य था। सचिव जी अपने काम में व्यस्त थे और विकास कंप्यूटर पर कुछ देख रहा था। चौपाल वाली बात अब गांव में पुरानी हो चुकी थी। भूषण ने भले ही अपनी गलती मान ली थी, लेकिन उसे एक समाज सेवा का रूप देकर वो फिलहाल बच निकला था। तभी दरवाजे पर प्रधान भूषण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही विजयी मुस्कान थी। और सचिव जी कैसे हैं? वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोले। जी प्रधान जी, सब ठीक है। आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे बस यूं ही एक छोटा सा काम था। वो जो अगले महीने ब्लॉक से नया फंड आ रहा है ना विकास कार्यों के लिए, उसमें एक काम और जोड़ दीजिएगा। जी बताइए। भूषण ने लापरवाही से कहा। एक नया कुआं खुदवाने के लिए एस्टिमेट बनाकर डाल दीजिए। गांव में पानी की किल्लत तो रहती है। पुराना वाला तो वैसे भी खतरनाक हो गया था, सो उसे बंद करवा दिया। अब एक नए मॉडर्न समर्सिबल पंप वाले कुएं की जरूरत है। सचिव जी और विकास ने एक दूसरे को देखा। अब जाकर उन्हें भूषण की पूरी चाल समझ आ गई थी, जैसे किसी फिल्म का सस्पेंस खुल गया हो। और ये कुआं कहाँ खुदवाना है? सचिव जी ने पूछा। वही अपने मोहल्ले की तरफ, उधर पानी की लदा दिक्कत है, बाकी जगह तो हैंडपंप लगे ही हैं। भूषण ने बड़ी आसानी से कह दिया। ठीक है, सचिव जी ने कहा। भूषण मुस्कुराता हुआ ऑफिस से निकल गया, ये सोचकर कि उसने कितनी चालाकी से अपना काम निकाल लिया। उसके जाते ही विकास अपनी कुर्सी से उठा और सचिव जी की मेज के पास आया। देखा सचिव जी, ये है बनराकस का असली प्लान। उसने पुराना कुआं इसलिए भरवाया ताकि वो नए कुएं के लिए फंड पास करवा सके और नया कुआं अपने मोहल्ले में खुदवा सके। वाह, क्या दिमाग पाया है। सचिव जी बस मुस्कुरा दिए। यही तो राजनीति है विकास। शाम को जब वो प्रहलाद चा के छत पर चाय पी रहे थे तो वहां पूर्व प्रधान जी भी आ गए। सचिव जी ने उन्हें भूषण के ऑफिस आने और नए कुएं की मांग वाली पूरी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर पूर्व प्रधान जी और प्रहलाद चा पहले तो हैरान हुए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। प्रहलाद चा हंसते हंसते बोले, अरे गजब, मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए पूरे गांव को उल्लू बना दिया। अच्छा हुआ सचिव जी कि आपकी सूझबूझ से गांव वालों को कम से कम असलियत तो पता चल गई। पूर्व प्रधान जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, हम तो पहले ही कहते थे ये भूषण आदमी ठीक नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये अमेरिका वाला जो ट्रंप हुआ था ना, उससे भी ज्यादा पागल है। उनकी इस बात पर वहां बैठे सब लोग मुस्कुराने लगे। फुलेरा में एक और दिन एक और अजीबोगरीब किस्से के साथ ढल चुका था। कुआं भले ही गायब हो गया था, लेकिन फुलेरा के किस्से हमेशा की तरह जिंदा थे। अगर आपको कहानी पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर फुलेरा की और कहानी चाहिए तो एक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।